Signing in with the greetings and the message of peace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन आप लोग ज्वाइन किए हैं। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। बस 1 मिनट दीजिए मुझे सेट होने के लिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ब्रदर। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ क्लियर क्लियर आ रही है सबको। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ज़ैन खान। एंड्रॉइड गेमिंग वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन सिस्टर एलिना। अल्हम्दुलिल्लाह। मिस सिद्दीक़ा सिस्टर जज़ाकल्लाहु खैरन। थैंक यू सो मच। चलिए आज फिर से वेडनेसडे आ गया है और हम आपके सामने हाज़िर हो चुके हैं। फिर से एक नया चैप्टर लेकर चैप्टर 5 इज़ योर रिलिजन बेटर देन इस्लाम। तो देखते हैं आज कितने लोग आते हैं और हमें बताते हैं कि उनका रिलिजन हमारे रिलिजन से किस तरह से बेहतर है। कौन से पैरामीटर्स पर वो हमें तोलना चाहते हैं, कौन से पैरामीटर्स पर इस्लाम को जज करना चाहते हैं उनके रिलिजन को सामने रखते हुए। सनातन धर्म, क्रिश्चियनिटी और जो ह्यूमैनिटी को लेकर चलते हैं, जो लोग बोलते हैं कि हम ह्यूमैनिटेरियंस हैं। आइए और बताइए, प्रूव करिए कि आपका रिलिजन बेटर है इस्लाम से। हम आपसे राज़ी होने के लिए रेडी हैं, हम यहाँ बैठे हैं। हम हर चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे आपकी जब तक कि अगर आप प्रूफ के साथ बात करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन ब्रदर्स। जी, आज का स्ट्रीम बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज कुछ थोड़ा नया स्टाइल चेंज करते हैं, थोड़ा चेंज करके बात करते हैं थोड़ा स्टाइल। आज हम थोड़ा कुछ और चीज़ पर बात करके स्टार्ट करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये आज की स्ट्रीम के बाद बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि ये ऐसे स्ट्रीम से इम्पैक्ट क्या हो रहा है सब लोगों के ऊपर। एक्स मुस्लिम्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, सनातन धर्म के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है और जो अपने आप को ह्यूमैनिटेरियंस बोलते हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है और किस तरह से लोग हमारी स्ट्रीम से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी स्ट्रीम्स में इंशाल्लाह। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी क्लिप सुनाना चाहता हूँ जो मुझे फॉरवर्डेड आई है और इंशाल्लाह आपको सुनकर भी बड़ी ही मालूमात होगी इसमें से क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। यूट्यूब पर जो अभी चल रहा है, जो फितना चल रहा है, जो लोग वावेला मचा रहे हैं, हाय हाय हुई हुई कर रहे हैं, अपने-अपने चैनल्स पर बैठकर किसी के पास हिम्मत नहीं है आकर हमसे डिबेट करने की। उनकी कैफियत लेते हैं, आज चलते हैं थोड़ा और आपको एक क्लिप सुनाना चाहता हूँ मैं। सुनिए, बड़ी मज़े की क्लिप है, थोड़ी लंबी है। जी, 1 मिनट। जी, ये मैं आपको ऐसे ही सुना दूँगा। आप मुझे बस ये बताइए कि आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? जो कि अफ़सोस आवाज़ आ रही है? इन लोगों का कि चलिए इस्लामिक जारी है और इन लोगों का बीच में रोल होगा। आप प्लीज़ मुझे बताइए कि इस पे आवाज़ आ रही है क्या? और फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। लोगों को कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन आ रही है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ये फिर से 1 मिनट। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्लिप रहने वाली है। आप प्लीज़ सुनिए और ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। मैं इसको थोड़ा बहुत तशरीह करता हुआ चलता हूँ कि स्ट्रीम में बोला क्या जा रहा है और किससे रिलेटेड है ये। सुनिए आप, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको सुनकर। जारी है और इन लोगों का बीच में रोल होगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्लिप है, ये एक एथियस्ट, एग्नोस्टिक और एक्स हिंदूज़ की साइड से आई है। वो अपनी स्ट्रीम में बैठकर ऐसी कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या चल रही है, क्या कैफियत है यूट्यूब की। सनातनियों में क्या माहौल चल रहा है, एक्स मुस्लिम्स में क्या माहौल चल रहा है, मुस्लिम्स में क्या माहौल चल रहा है और एक्स हिंदूज़, एथियस्ट, एग्नोस्टिक में क्या माहौल चल रहा है, वो डिस्कशन चल रहा है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं और आप देखिए, मैं थोड़ी-थोड़ी आपको तशरीह करता चलता हूँ इसकी। जारी है और इन
इन लोगों का बीच में रोल होगा नफरत, जो कि अफसोस का मुकाम है। बहुत ज्यादा हम लोगों को कभी भी इस बात के साथ अपने आप को अटैच नहीं करना। ये बात जी बिल्कुल सर। जी जी बहुत सही बिल्कुल सर। गालिब जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और जब एक मकसद सर, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। जी जी, जब एक मकसद था इन लोगों का कि चलिए इस्लामिक जो हिस्ट्री है उस पर बात करते हैं, इस्लाम की सच्चाई लोगों को बताते हैं और इस्लाम के डोगमे से लोगों को बाहर लेकर आते हैं, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसा कि आपने कहा गालिब जी की जब से ये राजनीतिक एक एजेंडा बना है। जी, यहाँ पर बात हो रही है एक्स मुस्लिम्स की। जब ये लोग ने मूवमेंट स्टार्ट किया था, ये मूवमेंट स्टार्ट किया था एक अच्छी नीयत से कि भाई हम किसी को कुछ बताएं, पर आगे जाकर कुछ ऐसे चीजें हो गए इनके साथ जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। तो ये पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि एक्स मुस्लिम्स को एक्स मुस्लिम जो थे वो एक अच्छी नीयत लेकर आए थे यूट्यूब पर इस्लाम के बारे में बताने के लिए, पर आगे चलकर उनको पैसों का लालच मिला, पैसे कमाना स्टार्ट किए और हिंदूज की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना स्टार्ट किए। हिंदू पॉलिटिशियंस के पीछे से उनको प्रेशर आने लगा। ये जब पॉलिटिक्स में आ गए और इस्लाम के अगेंस्ट काम करना शुरू करे, तो यहाँ पर से खराबा शुरू हो गया है इनका। आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं। अब तक तो ठीक थे, जब जब पॉलिटिक्स में उतरे ये लोग कि भाई जो अभी करंट अफेयर्स चल रहे हैं, जैसे कि न्यूज नेशंस पे जो चल रहा है मामला कि सिर्फ इस्लाम के ऊपर ही टारगेट किया जा रहा है, जितने स्ट्रीम्स हो रहे हैं इस्लाम के अगेंस्ट ही हो रहे हैं और ये सनातनियों के गोद में जाकर बैठे, ये सबको विजिबल है, सब देख रहे हैं। तो ये इसके ऊपर ही बात हो रही है। आगे सुनिए आप। से वो मोमेंट धीरे 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 मध्यम पड़ते पड़ते खत्म, लगभग खत्म होने की बात। मैं फिर क्या बोल रहे हैं ये? पहले एक अच्छी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, अभी इनको लग रहा है कि ये जो मूवमेंट एक्स मुस्लिम्स की है ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने की कगार पर है। ये खत्म होने के ऊपर है, मरने के ऊपर है, दम तोड़ रही है, एड़ियां घस रही है। अभी कुछ दिन में दम निकल जाएगा इनका इंशाअल्लाह, यही बोल रहे हैं। मैं आशावादी हूँ, थोड़ा सा रखता हूँ उम्मीद कि कहीं हो सकता है कहीं दोबारा से फिर से ये लोग उठे दोबारा से और अपने आप को निष्पक्ष साबित करने की कोशिश करें और जो एक नेक मकसद लेकर जो जब ये चले होंगे स्टार्टिंग में, जो पहला दिन होगा इनका, उस दिन तो वाकई में मकसद नेक रहा होगा। लेकिन फिर किसी ना किसी वजह से कैसे इन लोगों के हत्थे चढ़ गए या मजबूरियां रही इनकी या फिर इनको ब्लैकमेल किया गया, मैं नहीं जानता इस बारे में। और मैं इस बारे में हाँ, पहले देखिए इनका नेक मकसद था एक्स मुस्लिम्स का, पर पता नहीं इनको भी कि क्या हुआ कि हिंदुओं के हत्थे चढ़ गए। हिंदुओं से कुछ ब्लैकमेलिंग हुई या फिर इनको कुछ प्रेशराइज किया गया है कि इस्लाम के खिलाफ ही बोलो, हिंदुइज्म के बारे में मत बोलो, किसी के बारे में मत बोलो, सिर्फ इस्लाम को ही टारगेट करो, जितना हो सका गंदी तरह से इस्लाम को ही पोर्ट्रे करो, सिर्फ इस्लाम को ही टारगेट करो, ब्लास्फेमी करो, जो मन में आया है बोलो। ये इनको लग रहा है कि कोई पीछे पॉलिटिशियंस इनको प्रेशराइज कर रहे हैं इस तरह से बोलने की, ये कुछ फंस गए, इस तरह की बात हो रही है यहाँ पर। ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अब हुआ क्या, पिछले कुछ दिनों से मेरे सामने कुछ ही चैनल आए। चैनल है इस्लामिक लोगों के, जो शायद मैंने जिंदगी में जब से मैं यूट्यूब देख रहा हूं, मैंने कोई ऐसा इस्लामिक चैनल नहीं देखा जो हिंदू धर्म की किताबें खोलकर सुना रहा है। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि इनकी जिंदगी में ये कभी नहीं देखे कि कोई एक इस्लामिक चैनल हिंदुओं के किताब खोलकर यूट्यूब पर बता रहा है, इनकी जिंदगी में कभी नहीं देखे। और ये बोल रहे हैं कि ऐसे कुछ चैनल्स अभी सामने आए हैं। आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं। हिंदू चैनल मैंने देखे, आर्य समाज 1880 के करीब ही इस्लाम पे इतना कुछ कर चुका है, इस्लाम के बारे में बोल चुका है, अपनी किताबों में रंगीला रसूल वगैरह ये सब यहाँ पे लिखी जा चुकी है। लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। लेकिन अभी जब से मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, मुझे कोई चैनल ऐसा सामने नहीं आया मेरे जहां पर हिंदू धर्म की किताबें खोली जा रही। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा कि एकदम से 10-12 चैनल हैं जो हिंदुइज्म की किताबें खोलते हैं, और शायद हम और आप तो क्या उस तरीके से खोल पाएंगे। ये बोल रहे हैं कि कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ दिनों से ऐसे चैनल सामने आए हैं, 10-12 चैनल इनके मुताबिक, जो हिंदुओं की किताबें इस तरह से खोल रहे हैं जिस तरह से कोई खोला नहीं आज तक। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को यहाँ पर?
क्या समझ में आ रहा है बताइए कि ये जो चैनल्स चल रहे हैं जो अभी हिंदुइज्म के बारे में बता रहे हैं, ये इनकी जिंदगी में कभी नहीं देखे कि इस तरह से भी कभी कोई खोल सकता है क्या हिंदुइज्म के ग्रंथ, और इतनी डीप चीजें निकाल कर इनके सामने रख सकता है क्या। ये वही बता रहे हैं कि इन्हें जिंदगी में कभी शऊर नहीं था कि इस तरह से भी कोई आएगा और इनके हिंदुओं की किताबें इस तरह से खोलकर बताएगा। आगे सुनिए। जिस तरीके से वो लोग बोलते हैं, ये मैं मुझे इसमें कोई शर्म नहीं कहने में। हम में थोड़ी झिझक होती है क्योंकि हम थोड़ा सा रखते हैं कि चल यार है तो हम भी तो वहीं से निकले हैं, वहीं से आए हैं, इसी धर्म में हमें थोड़ा सा 1% ही सही दया भाव रहता है। लेकिन वो लोग इतनी बेरहमी से किताबें खोल रहे हैं और फैक्ट के साथ बिल्कुल एक वर्ष बताकर हिंदू धर्म की किताबें पढ़ के सुना रहे हैं। ये एक एक्स हिंदू है, ये वही बोल रहे हैं कि हम तो वहां से आए हैं, हम हमारा सनातन धर्म छोड़ दिए, फिर भी कहीं ना कहीं 1% हमें ऐसा कुछ रहता है कि भाई चलो छोड़ो जाने दो, ये लिखा होगा तो हम नहीं बताएंगे। पर ये जो मुस्लिम्स आगे आए हैं और इस सनातन धर्म की किताबें खोल खोल कर एक एक पन्ना खोलकर एक एक पॉइंट बताकर प्रूफ्स के साथ ये वही बोल रहे हैं कि प्रूफ के साथ बता रहे हैं। इस तरह से तो हम भी कभी नहीं बता सकते थे। फिर से सुनिए एक बार क्या बोल रहे हैं, प्रूफ के साथ। क्यों? हाँ, 1% ही सही दया भाव रहता है, लेकिन वो लोग इतनी बेरहमी से किताबें खोल रहे हैं और फैक्ट के साथ बिल्कुल एक वर्ष बताकर हिंदू धर्म की किताबें पढ़ के सुना रहे हैं। वो देख के मुझे बड़ा दुख हुआ। ये नौबत क्यों आई? ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू धर्म पे बात करने का हक हिंदू धर्म से निकले हुए लोगों का है, जो सुधारवादी लोग हैं, जो सुधार चाहते हैं, उनका हक है, उनका अधिकार है। किसी और धर्म के लोगों का कोई अधिकार नहीं है किसी और धर्म की किताबें खोलने, जब तक कि वो एथीस्ट ना हो, वो एक नेक मकसद लेकर ना चल रहा हो। लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति किसी जो अपने डोगमे को सपोर्ट करते हैं और दूसरे धर्म के डोगमे को खोलते हैं, तो वहां पर चीजें गड़बड़ हो जाती है। मैंने देखा कि इस्लामिक चैनल खुल गए हैं हिंदुइज्म की पोल खोलने के लिए। तो इस्लामिक चैनल खुल गए हैं हिंदुइज्म की पोल खोलने के लिए, और सारे रेफरेंसेस के साथ बता रहे हैं, सारे फैक्ट्स के साथ बता रहे हैं, सारे प्रूफ्स के साथ बता रहे हैं। हर एक पेज, हर एक पन्ना, हर एक आयत, हर एक वर्स कोट कर बता रहे हैं सामने। आगे सुनिए। पैदा करने वाला कौन है? इस्लामिक चैनल खुल गए हिंदुइज्म की पोल खोलने के लिए, तो इन्हें पैदा करने वाला कौन है? इन्हें पैदा करने वाले हैं एक्स मुस्लिम। सुनिए आप क्या बता रहे हैं भाई। बोल रहे हैं कि अभी इस्लामिक चैनल खुल गए हैं हिंदुइज्म की पोल खोलने के लिए, उनके किताबों से फैक्ट कोट कर रहे हैं। ये नौबत लाने वाले कौन हैं? एक्स मुस्लिम्स। हम यही तो बोल रहे हैं डे वन से, हम यही बोल रहे हैं डे वन से कि भाई हमें एक्स मुस्लिम से निपटने दियो, छोड़ दो। आप क्यों आ रहे हैं बीच में? अगर आप आएंगे, आप कह के लगा के उनके स्ट्रीम पर हंसेंगे, आप अपने चैनल पर इस्लाम के अगेंस्ट बोलेंगे उनका मटेरियल लेकर, तो फिर हमें खड़ना पड़ेगा। हम ऐसा खड़ेंगे कि आपकी धोती गीली हो जाएगी, धोती फट जाएगी, और सालों साल ता क़यामत तक आप वो धोती सीते बैठेंगे। सिर्फ आपके पूछते से धोती सीने में निकल जाएंगी, आपकी सी नहीं पाएंगे वो धोती। सुनिए क्या बोल रहे हैं। जो अभी हमारे यहाँ भारतीय मुस्लिम है, उन्होंने इन्हें पैदा किया, सपोर्ट करते हैं और दूसरे धर्म के डोगमे को खोलते हैं, तो वहां पर चीजें गड़बड़ हो जाती है। मैंने देखा कि इस्लामिक चैनल खुल गए हैं हिंदुइज्म की पोल खोलने के लिए, तो इन्हें पैदा करने वाला कौन है? इन्हें पैदा करने वाले हैं एक्स मुस्लिम, जो अभी हमारे यहाँ भारतीय एक्स मुस्लिम है, उन्होंने इन्हें पैदा किया। और वहां पर हिंदू लोग जाते हैं और वो कहते हैं कि एक्स मुस्लिम गलत कर रहे हैं। जो लोग भी एक्स मुस्लिम्स को देखते हैं, भाई हमारी बातें मत मानो, हम नहीं कहते, उनके बारे में नहीं कहना चाहते। यहाँ पर ये भाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये खुद बोल रहे हैं कि एक सनातनी अलग होता है, टुन्नी अलग होता है। जो सनातनी होते हैं वो इस्लामिक चैनल पर आते हैं और बोलते हैं कि भाई एक्स मुस्लिम्स गलत है, उनको हम सपोर्ट नहीं करते।
पर ये बेवकूफ जो टुन्नी है, जो ये वर्ड बोल रहे हैं, मैं यूज भी नहीं करता ये वर्ड, तो इन्हें डिफरेंशिएट कर कर बता रहे हैं कि जो एक अच्छे सनातनी है वो आकर बोलते हैं कि हाँ एक्स मुस्लिम्स गलत है, वो जितना भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वो एक बदमाशी कर रहे हैं। पर जो टुन्नी है, जो बेवकूफ सनातनी है, वो वहां पर जाकर उनको एंटरटेन करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं। इनसे माहौल खराब हो रहा है। सुनिए आगे क्या बोलते हैं। हम हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, आप जाए उन चैनलों पे और जाकर देख, जो सनातनी या जो टुन्नी लोग हैं जो आकर हमें भला बुरा बोलते हैं, जब हम थोड़ा सा भी सुधार की कोशिश करते हैं, जो डैमेज कंट्रोल हुआ है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हमें आकर गालियां देते हैं कि तुम तो जलते हो एक्स मुस्लिम से। अरे नहीं भाई, उसका रिएक्शन बहुत गलत हो रहा है। कोई सुधार की तरफ नहीं जा रही, नफरतें बढ़ रही हैं, इतनी नफरतें बढ़ रही हैं कि आज इस्लामिक वालों ने आप लोगों की किताबें खोलकर न्यूज चैनल पे, इस पे यूट्यूब पे पढ़ना शुरू कर दिया है, और वहां पर पसीना पहुंचते हैं जो बेचारे सॉफ्ट हार्ट हिंदू हैं, वो पसीना पहुंचते हैं वहां पे जाके। आप लोग ये देखिए भाई क्या बोल रहे हैं, जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है ना, वो बर्बादी की तौर पर ही जा रहे हैं वो सब लोग। ये इंडिया का माहौल खराब कर रहे हैं, ये सेक्युलर फैब्रिक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जितने एक्स मुस्लिम्स उठे हैं ना, ये पैसों के भूखे हैं, ये एक प्रोपेगेंडा रन कर रहे हैं, इसके पीछे पॉलिटिशियंस का भी हाथ हो सकता है, ये भाई बोल रहे हैं। और हमारे जो बेवकूफ सनातनी है उनको सपोर्ट करके यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं, इंडिया का एक सेक्युलर फैब्रिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस्लामिक चैनल्स खुल गए हैं ऐसे ही टुन्नियों को, ऐसे ही सनातनियों को जो एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं और उनका कंटेंट अपने चैनल पर चलाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ एक इस्लामिक चैनल उठे हैं, कुछ इस्लामिक चैनल उठे हैं और सनातन धर्म की पोल खोलने लग गए हैं। और किसी के पास कोई जवाब नहीं है, वो स्ट्रीम्स पर आते हैं और पसीना पहुंचने लगते हैं। आप जानते होंगे किसने पसीना पहुंचा था, कौन पसीना पसीना होता है यहाँ पर आकर स्ट्रीम पर। तो हमारे सनातनी भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आकर पसीने पसीने तरबदर ना होए, यहाँ पर आकर अपनी धोतियों का रफू ना करवाए, यहाँ पर आकर अपनी धोती गीले मत करवाए। आप पीछे हो जाइए, हम अपने चैनल्स को रिजर्व कर देंगे, हम नहीं करेंगे इसके बाद। हम ये आपको बोल बोल कर थक गए हैं। आप क्यों करते हैं इस तरह की हरकतें? आप इस्लाम के खिलाफ क्यों बोलते हैं? आप इस्लाम के दुश्मनों के साथ दोस्ती करके उनकी हाँ में हाँ क्यों मिलाते हैं? उनको बॉयकॉट क्यों नहीं करते? अगर आप नहीं करेंगे तो हमें भी इस तरह से कुछ रिप्लाई देना पड़ेगा आपको, एक्स मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, दुनिया में जितने लोग इस्लाम के खिलाफ करेंगे हम उनके खिलाफ करने तैयार है। और जैसा कि भाइयों ने बोला है कि कोई नहीं आएगा सनातन धर्म को सपोर्ट करने, दिफा करने। ये पिट जाएंगे, सबकी धोती गीली पीली फट जाएगी, कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आएंगे पसीने से तरबदर होकर चले जाएंगे। पसीने पोंछते हुए देखिए लोगों को यहाँ पर स्ट्रीम्स पर, डिबेट्स में पसीने पोंछते हुए देखिए लोगों को, उनकी ही किताबों से उनके सामने उनको बेनकाब करते हुए देखिए लोग। तो आप पीछे हो जाइए, ये एक चेतावनी है आपको एक एक्स हिंदूज की तरफ से। ये सब लोग बोल रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है, हमारे कुछ अच्छे सनातनी भाई है वो भी ये चीज को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं कि एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये जो सैम भाई बोल रहे हैं या फिर एक्स हिंदूज जो बोल रहे हैं वो बात सही बोल रहे हैं। आगे सुनिए क्या बोलते हैं। तो झूठ है, जो ये एक्स मुस्लिम को देखते हैं और उनके बड़े पक्के फॉलोवर हैं, वो तो धूर्त टाइप के हैं, वो तो बेशर्म है, चिकने खड़े, उन पे असर नहीं होता। लेकिन जो उदारवादी धार्मिक है ना हिंदू, उनका दिल दुखता है, वाकई उनका दिल दुखता है जब कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति उनके धर्म की किताब खोलकर सुनाता है उनके पति। ये भाई सही बोल रहे हैं। देखिए एक बेवकूफ सनातनी उनको जाकर सपोर्ट करता है और कहके लगाकर हंसता है, तो हमें भी रिटेलिएट करना पड़ता है, हमें भी रिएक्शन देना पड़ता है। हमें भी अच्छा नहीं लगता आपकी किताब खोलकर ये सब चीजें बताए। मैं जानता हूं कि कुछ सनातनी भाई नाराजगी जताते हैं, पर हम क्या करें? आप बताइए हम क्या करें? हम तो आपको बोल बोल कर थक गए कि भाई आप बैकआउट हो जाइए, आप इस्लाम के खिलाफ ना बोले, इस्लाम के दुश्मनों के साथ आप दोस्ती ना करें, उनके स्ट्रीम्स पर जाना बंद कर दीजिए, उनको फंड करना बंद कर दीजिए, उनको सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। हम यहाँ से हाथ हटा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 100 साल से, हजारों साल से एक अच्छी तरह से रहते आए हैं इंडिया में और आगे इंशाल्लाह रहेंगे। ये फितने जो है आते हैं जाते हैं, पर
हम अपने भाईचारे को बरकरार रखना चाहिए हमारे हिंदू भाई। हम आगे आपसे यही बोलते हैं, फिर से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ना करें, आप अपने भाइयों को समझाइए, आप खुद उनके स्ट्रीम्स पर मत जाइए, उनको सपोर्ट ना करें। फिर देखिए आप 6 महीने 1 साल में वो फना हो जाएंगे, फिर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर आप उनको पैसे ना देंगे तो उनके पास और कुछ चारा नहीं रहेगा, वो खुद सनातन धर्म के ऊपर ही बोलेंगे। वो हमारा नहीं हो सकता, वो एक इंसानियत का नहीं हो सकता। जो इंसानियत की बात करता है और इंसानियत उनके पास रत्ती भर नहीं है, जो गाली देते हैं, स्ट्रीम्स पर बैठ के बकवास करते हैं, कैंके लगा के हंसते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी को घेरते हैं, ये कौन सी इंसानियत है? तो ये इंसानियत का जो परचम लेकर चल रहे हैं ना, ये इंसानियत के भी नहीं हुए तो आपके क्या हो गया? आपके अंदर तो कई छेद है, आपकी खुद धोती फटी हुई है, आप रफू करते बैठिए उसको, हम आपको छेड़ेंगे नहीं, रफू करिए आप। पर ये लोग जो है ना, हमें मजबूर कर रहे हैं कि वो रफू को फाड़ के फेंक दे, आपकी धोतियों को चीर डाले। हम ये करेंगे। आपके जितने ग्रंथ हैं हम खोल कर बताएंगे आपको, जब तक कि आपको अकल ठिकाने नहीं आएंगे आपकी, मेरे भाई। तो प्लीज आप बैकआउट हो जाइए, वैसे लोगों को सपोर्ट ना करिए जो इंडिया का सेक्युलर फैब्रिक खराब कर रहा है। आगे सुनिए। पसीने पहुंचते देखिए उन्हें, उनका दिल दुखता है जब कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति उनके धर्म की किताब खोलकर सुनाता है। उनके पसीने पहुंचते देखिए उन्हें उनके चैनल पे जाकर कि क्या बोया है आप लोग, ये इस मोमेंट से क्या बोया। और इतना खुश होने की जरूरत नहीं, इतना उछलने की जरूरत नहीं। एक्स मुस्लिम के फॉलोवर्स कौन लोग हैं वो सब जान रहे हैं। देखिए भाई क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप जो एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं, आपने बोल रहे हैं कि हम ये कर दिया है, एक्स मुस्लिम्स को खड़ा कर दिया है, इसके ऊपर उछलिए मत। सबको पता है कि उनके सपोर्टर्स कौन है। 1 नंबर के नालायक, 1 नंबर के जाहिल, 1 नंबर के बेवकूफ। एक सच्चा, अच्छा, सीधा सनातनी वैसे लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकता है भाई, यही बोलना चाह रहे हैं। और ये एक प्रोपेगेंडा रन कर रहे हैं। अगर जो भी इनको सपोर्ट कर रहा है वो भी इस प्रोपेगेंडा में शामिल है तो कोई बात नहीं, आप खड़िए, आपके अच्छे भी आइए, आपको हम जमीन से उखाड़ के फेंकेंगे, आपके प्रोपेगेंडा को जमीन से उखाड़ कर फेंकेंगे इंशाअल्लाह। सुनिए। सब दिखाई दे रहा है इस मोमेंट को। ठीक है यार, आप लोगों को सपोर्ट करना था, करते, आप अंदरूनी तरीके से करते, ठीक है, भीतर से पीछे से सपोर्ट करते, कोई बात नहीं। हर किसी हर मोमेंट को सहारे की जरूरत होती है, उनके लिए खतरा था, उनके खतरे दूर करते, उन्हें सुरक्षा देते। लेकिन ये क्या मतलब, अपनी पीठ थपाने के लिए तुम लोग खुलकर ही सामने आते। अगर सुधार चाहते आप लोग तो वाकई में इस तरीके से करते, लेकिन नहीं, आप लोगों को सुधार नहीं चाहिए, आप लोगों को कुछ और चाहिए था। ये देखिए साहब, हमने एक्स मुस्लिम मूवमेंट खड़ी करती है, देखिए इस्लाम लोगों को कैसे हम जलील कर रहे हैं, देखिए कितना पीड़ी फेंको दीजिए सर। जी देखिए क्या बता रहे हैं कि ये लोग को शांति नहीं चाहिए था, ये लोग को दंगे फसाद ही चाहिए था। ऐसे लोग ही जाकर एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं और अपना अपना कॉलर थपथपाते हैं, पीठ थपथपाते हैं और बोलते हैं कि देखो इस्लाम के अगेंस्ट में हमने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है, फौज खड़ी कर दी है एक्स मुस्लिम्स की, फखर कर रहे हैं। तो ये फखर करने की बात नहीं है, यहाँ पर आपका घर चित्रोल हो जा रहा है। हम आपकी किताब खोलकर बता दे रहे हैं, आप जितने क्लेम्स इस्लाम के ऊपर लगा रहे हैं, अल्लाह पे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, सहाबा पे, कुरान हदीस पर लगाते हैं, हम आपकी किताब खोलकर आपकी किताब से उससे गलीज चीज बता देते हैं। और ये जितने क्लेम्स है आपके मुंह पर रेफ्यूट करते हैं हम। आइए एवरी वेंसडे, आइए एवरी फ्राइडे, आइए एवरी सैटरडे, संडे, मंडे, हम यहाँ बैठे हैं। कितने आपके क्लेम्स है इस्लाम को लेकर, क्या क्या लेकर आएंगे, सब आपके मुंह पर रेफ्यूट करेंगे और आपके ही किताब खोलकर आपको वही चीज बताएंगे। आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, कुछ रेफ्यूट नहीं कर पाएंगे। धोती फट जाएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी वो धोती को सीते हुए बैठेगी। आने वाली अगली जनरेशन सवाल करेगी कि सैम स्टेलोन कौन था। आने वाली आपकी जनरेशन सवाल करेगी कि आमिर हक कौन था। आने वाली जनरेशन सवाल करेगी कि सिस्टर एलिना कौन थे। आने वाली जनरेशन आपसे सवाल करेगी कि ऐसे सारे तमाम लोग कौन कौन थे जिसको आपने रोक नहीं सका, जिसको आप जवाब नहीं दे सके। आज वही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, आप भी जवाब नहीं दे पाएंगे। तो भाई ये प्लीज, ये हाई टाइम है, ये बहुत सारे लोगों को अभी समझ में आ गया है कि क्या चल रहा है, किस तरह का मूवमेंट चल रहा है। ये एक्स मुस्लिम जो फितना जो उठा है ना, ये बैठ जाएगा, ये सो जाएगा,
ये अभी खत्म होने की कगार पर ही है। ये मिट जाएंगे। ये पानी के बुलबुले हैं, कुछ देर के लिए आते हैं और फूट जाते हैं। आप ये मत सोचिए कि ता क़यामत तक ये चलेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे, पैसे देंगे, इनको गोद भी ले लेंगे आप, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे इस्लाम का। गोद भी ले लेंगे आप, इनको घर में बिठाएंगे, आपका नाम देंगे राशन कार्ड पे, आपके पासपोर्ट पे बाप का नाम भी देकर अगर इनको बिठाएंगे आपके घर में, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे इस्लाम का। उल्टा आपका चित्रोल हो जाएगा, आपके किताब खुल जाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी सवाल करते बैठ जाएगी, आपसे जवाब नहीं दे पाएंगे। सुनिए आगे। खैर, मैं क्या कहूँ, लोग समझदार, मुझे नहीं कहना चाहिए था। अब देखिए, एक्स मुस्लिम, हमने पहले ही जिस चीज की आशंका थी कि ये होगा और वो हो रहा है। मैं एक वीडियो प्ले करना चाहूंगा, आप लोगों की इजाजत हो तो। जी, इनको अंदेशा था पहले से ही कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये अगर जाकर सनातनियों के गोद में बैठेंगे, तो ऑब्वियसली है कि वो एक सनातनी सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो मुस्लिम को हेट करता है। क्यों हेट करते हैं? किस वजह से हेट करते हैं? ये नफरत आपके दिमागों में कहाँ से भरी है? किसने भराया है? पॉलिटिशियंस ने भराया है मेरे भाई। आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, हम आपको अपना दुश्मन नहीं मानते। आपको बनवाया जा रहा है किसके थ्रू? पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है भाई। हमारा कोई मकसद नहीं है आपको ठेस पहुंचाना या फिर नुकसान पहुंचाना या फिर आपके ग्रंथ खोलकर कुछ पढ़ना। ये हाई टाइम है मेरे भाई, सनातनी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना करें। एक्स मुस्लिम मूवमेंट से आप पीछे हट जाए, फिर देखिए वो कैसा फॉल होते हैं। और जितने लोग हैं देखिए, हर हफ्ते कोई ना कहीं कोई स्ट्रीम पर, हर हफ्ते कोई ना किसी स्ट्रीम पर कोई हिंदू भाई इस्लाम एक्सेप्ट कर रहा है। इस इतने फितनों के बावजूद भी एक्स मुस्लिम फितना आप खड़ा कर दिए, क्या फायदा इसका? ना कोई सनातनी आकर हमसे डिबेट कर रहा है, ना वो जिसको आपने गोद लिया है वो आकर हमसे डिबेट करते हैं। क्या फायदा इस मूवमेंट का, जिसके पैर ही ना है? क्या फायदा, क्या फायदा बताइए उस गाड़ी के जिसके टायर ही ना हो? क्या करेंगे इस गाड़ी का? जिसके पेट में तेल ना हो, क्या करेंगे इस गाड़ी का बताइए? ये बैल है सिर्फ, कोई काम के नहीं। इनको आप खिला रहे हैं बिठाकर, कोई काम के नहीं। यकीन मानिए आपका पैसा जा रहा है और आपके किताब खुल रहे हैं। भाई हमारे एक्स हिंदू भाई यही बता रहे हैं कि हमने कभी नहीं देखा ऐसा कोई इस्लामिक चैनल्स जिस तरह से ये खोल रहे हैं आपकी किताबें, हमने कभी नहीं देखा। ये तो बस ऊपर ऊपर की चीज है, अभी तो स्टार्ट हुए हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताना है, हम नहीं चाहते बताना। अगर आप चाहते हैं कि हम ये बंद कर दें, बंद कर देंगे। हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं है लेना देना। एक्स मुस्लिम्स को हम कर लेंगे, निपट जाएंगे हम उनसे। अगर कोई सनातनी आता है उनसे भी निपट जाएंगे, क्रिश्चियन आता है उनसे भी निपट जाएंगे। ये चलता आया है, चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। ये बस रोज का काम है, इट्स लाइक अ ब्रेकफास्ट फॉर अस। पर आप लोग की पीढ़ी परेशान हो जाएगी ये हमारे सवालों के जवाब देते हुए। हमारे जो वीडियोस आगे चलेंगे 8-10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल के बाद, आपकी कौम आपसे ही पूछेगी कि भाई इसका क्या करना है। ये सवाल आया है दिमाग में हमारे, इसका क्या करना है? हमने एक वीडियो देखा सैम स्टोवन का, आप परेशान हो जाएंगे। तो भाई आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज पीछे हट जाइए, हम नहीं चाहते ये सब चीजें। तो वैसे आज वेंसडे है, तो जैसे कि हम स्ट्रीम करते हैं, तो आते हैं हम आगे स्ट्रीम के ऊपर। और फिर से ये स्ट्रीम भी रखने का कोई मकसद नहीं है, कोई मकसद नहीं है। हम तो हमारी क्रिश्चियनिटी एथिज्म के ऊपर ही हम डिस्कशन डिबेट्स करते थे उसके ऊपर। ये हम पूरा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं सारे मजहब के लोगों को। आइए बताइए, जब सनातनी भाई इतने डंके की चोट पर बोलते हैं कि इस्लाम बुरा है, सनातन धर्म अच्छा है, आइए हम बैठे हैं, बताइए, कन्विंस करिए, हमें ले जाइए सनातन धर्म में। फिर बाद में आप डिसाइड करिए, हम शूद्र भी बनने तैयार है। ब्राह्मण का पोस्ट नहीं चाहिए, शूद्रा भी चलेगा, चंडाला भी चलेगा, गोश्त तो खाते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। चंडाला भी चलेगा पोस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वो भी एक्सेप्ट करने तैयार है। आइए आकर बताइए कि आपका मजहब किस तरह से बेहतर है। आप लोग बस बस करिए अभी, क्योंकि ये चैनल पर मुझे चैनल खोलकर 4 महीने हुआ है। इससे पहले आप लोग के सालों से चैनल चलते आ रहे हैं, हिंदू चैनल, इस्लामोफोब चैनल्स, जो इस्लाम के बारे में गंदगी बकते हैं, गंदगी बकते सालों से चलते आ रहे हैं। हम अभी अभी खड़े हुए हैं। यस, बार बार आप लोग ये सवाल पूछते हैं आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का, बार बार आप ये सवाल पूछते हैं सेक्स स्लेवरी का,
बार बार आप ये सवाल पूछते हैं जिहाद का, टेररिज्म का, बार बार आप पूछते हैं सवाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, साहबा